राधे राधे दोस्तों, मेरा नाम है तुषार। मैं हूँ सिक्योरिटी एनालिस्ट इन साइबरियन। आज हम देखने वाले हैं CES वर्जन 12 सर्टिफाइड एथिकल हैकिंग मॉड्यूल 3 दैट इज स्कैनिंग। आज हम देखेंगे कि मेटास्प्लॉइट के थ्रू किस तरीके से हम पोर्ट स्कैन कर सकते हैं और नेट डिस्कवर जैसे टूल्स का यूज़ कर सकते हैं। जो भी हमारा नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो भी लोकल एरिया नेटवर्क है, उसके अंदर जो भी हमारे होस्ट हैं, जो भी सिस्टम लाइव है, उनकी IPs कैसे फाइंड करें, इन टेक्निक्स को स्कैनिंग के थ्रू हम परफॉर्म करेंगे। Nmap का भी आगे चल के यूज़ करेंगे। आज हम देखने वाले हैं होस्ट स्कैनिंग विथ मेटास्प्लॉइट एंड होस्ट डिस्कवरी विद नेट डिस्कवर, और भी टूल्स हैं जिनको मैं एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरीके से वो वर्क करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पोर्ट स्टेटस टाइप्स देखेंगे। बेसिकली जब भी हम स्कैनिंग परफॉर्म करते हैं तो हम नॉर्मली देखते हैं जो पोर्ट होते हैं या तो वो ओपन होते हैं या फिर क्लोज होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। उसके अंदर आपको फिल्टर्ड भी मिलेंगे और अनफिल्टर्ड भी मिलेंगे। इन सब का मतलब क्या होता है वो आज जान लेते हैं सबसे पहले। ओपन मीन्स जो भी पोर्ट्स, इट मीन दैट द पोर्ट इज एक्सेसिबल एंड एप्लीकेशन इज लिसनिंग ऑन इट। बेसिकली जो भी पोर्ट्स ओपन है तो वो ओपन ही दिखाएंगे, जो भी सर्विस उसके पीछे चल रही है वो रनिंग है, इट मीन्स वो ओपन है पोर्ट्स। और क्लोज के जो क्लोज पोर्ट्स होते हैं वो बेसिकली क्लोज होते हैं, इट मीन दैट द पोर्ट इज inaccessible and no application is listening on it। तो बेसिकली जो क्लोज पोर्ट्स हैं वो काम नहीं कर रहे हैं, वो बंद है, क्लोज है, उनका जो शटर है वो डाउन है। इसका मतलब आप समझ सकते हो, ये एक एग्जांपल था बस नॉर्मली। फिल्टर का मतलब क्या होता है और अनफिल्टर का मतलब क्या होता है, ये मोस्टली जो बच्चे होते हैं वो कंफ्यूज रहते हैं इस चीज़ में। फिल्टर्स मीन दैट Nmap इज नॉट एबल टू फिगर आउट इफ द पोर्ट इज ओपन और क्लोज। मतलब Nmap जो है इसके अंदर वो फिगर आउट नहीं कर पा रहा है अच्छी तरीके से, वो जान नहीं पा रहा है कि जो पोर्ट्स है वो क्लोज है या फिर ओपन है। इट मीन्स, जो एक बार इसको पढ़ लेते हैं, एज द पैकेट आर बीइंग फिल्टर विच प्रोबेबली मीन दैट द मशीन इज बिहाइंड अ फायरवॉल। जरूरी नहीं है कि वो जो पोर्ट है हमारा ओपन ही क्लोज ही हो सकता है कि जो भी पोर्ट है उसके पीछे फायरवॉल लगी हो, और जो वो फायरवॉल है वो बाय डिफॉल्ट क्या करती है, हमारी रिक्वेस्ट जो भी हम पैकेट्स भेजते हैं उनको ब्लास्ट कर देती है, मतलब तोड़ देती है उनको। जो भी हम स्कैनिंग परफॉर्म करते हैं तो वो पूरी तरह से होने नहीं देती फायरवॉल। अनफिल्टर्ड इट मीन्स दैट द पोर्ट इज एक्सेसिबल। मतलब जो पोर्ट है वो एक्सेसिबल तो है, बट जो हमारा Nmap है वो फिगर आउट नहीं कर पा रहा है कि वो पोर्ट ओपन है या क्लोज है। इसका मतलब होता है अनफिल्टर्ड पोर्ट। ये पोर्ट स्टेटस होते हैं जो हम आगे देखेंगे जब परफॉर्म करेंगे स्कैनिंग Nmap के थ्रू, या आज हम मेटास्प्लॉइट के थ्रू देखेंगे कि किस तरीके से मैं पोर्ट स्कैनिंग कर सकता हूँ यूजिंग मेटास्प्लॉइट। तो जो टूल्स हम यूज़ करते हैं होस्ट डिस्कवरी के लिए, जो भी हमारा लोकल एरिया नेटवर्क है, जो लोकल एरिया नेटवर्क है इसके अंदर जितने भी होस्ट, जितनी भी मशीनें लाइव हैं, उन सब के IPs कैसे निकाल सकते हैं। बेसिकली जो 3 एप्लीकेशन आप स्टार्टिंग में देख रहे हैं, ये एंड्रॉयड फ़ोन्स के अंदर आप इजीली डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हो। IP स्कैनर हो गया जो बहुत ही बढ़िया टूल है, जो मैं खुद प्रेफर करूँगा कि आप यूज़ करें, क्योंकि मैं भी इसी का यूज़ करता हूँ। पिंग का यूज़ कर सकते हो, नेटवर्क स्कैनर का यूज़ कर सकते हो। बाकी हम लाइनेक्स के अंदर यूज़ करेंगे आप स्कैन का, आपको मैं प्रैक्टिकली दिखाऊंगा किस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो इसको, और नेट डिस्कवर टूल का यूज़ करके दिखाएंगे आपको काली मशीन के अंदर कि हम किस तरीके से इसका यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए काली मशीन के ऊपर चलते हैं और सबसे पहले हम परफॉर्म करते हैं नेटवर्क होस्ट डिस्कवरी। उसके बाद देखेंगे कि जो भी हमारा टारगेट है उसकी IP निकालने के बाद हम किस तरीके से पोर्ट स्कैनिंग कर सकते हैं। ये मेरी काली मशीन है। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, और जो टारगेट मशीन जिसपे हम पोर्ट स्कैनिंग परफॉर्म करेंगे मैं उसको भी एक बार ओपन कर लेता हूँ। ये मेरी मेटास्प्लॉइटेबल मशीन है, इसको भी ओपन कर लेते हैं एक बारी। ये जब तक ओपन हो रही है तब तक हम अपनी काली मशीन पे चलते हैं और इसको ओपन होने देते हैं। इसके अंदर हम सिंपली सबसे पहले मैं अपनी रूट परमिशन ऑन कर लेता हूँ। ये मैं रूट के अंदर आ चुका हूँ।
तो इसके अंदर सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आर्प स्कैन का यूज़ आप किस तरीके से कर सकते हो। आपको सिंपल ही आर्प लिखना है, आर्प स्कैन -L लिख के जैसे ही आप एंटर मारोगे, उससे पहले आप H लिख के आप जैसे ही एंटर मारोगे तो उसका हेल्प मेन्यू चेक कर सकते हो कि हम जो आर्प स्कैन टूल है किस तरीके से उसका यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली हमें क्या करना है, जो भी होस्ट हैं जो लाइव है उनको पता करने के लिए आप सिंपली आर्प स्कैन -L लिखोगे, तो जो होस्ट ओपन होंगे वो धीरे धीरे करके हमें उनकी IPs दे देगा। तो इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हो। और बाकी मोस्टली जो टूल सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो आपका नेट डिस्कवर है, नेट डिस्कवर -R, नेट डिस्कवर नेट डिस्कवर लिख के जैसे ही आप एंटर मारोगे तो ये क्या करेगा, IPs स्कैन करना स्टार्ट कर देगा। सो थोड़ा सा वेट करते हैं और ये जब तक आपको दिखाएगा कि जो भी सिस्टम्स हैं हमारे लोकल एरिया नेटवर्क के, धीरे धीरे करके उनकी IPs हमें शो कराने लग जाएगा। जब तक हमारी जो मेटास्प्लॉइटेबल मशीन है जो ऑन हो चुकी है, बाय डिफॉल्ट इसका जो यूज़र नेम पासवर्ड होता है वो MSF एडमिन होता है। सो मैं इसके अंदर आ चुका हूँ। सो अगर मुझे इसकी IP देखनी है तो मैं सिंपली इसके अंदर कमांड लगाऊंगा इफ कॉन्फिग और एंटर मारेंगे तो हमें IP पता लग जाएगी। तो ये मेरी टारगेट मशीन है जिसकी IP 192.168.1.30 है। ठीक है, अपनी काली मशीन के पास चलते हैं। सो इस तरीके से आप नेट डिस्कवर टूल का भी यूज़ कर सकते हो। सो मैं अपना मेटास्प्लॉइटेबल में ऑन कर लेता हूँ, MSF कंसोल लिख के आप एंटर मारोगे। सो जो हमारी मेटास्प्लॉइट है वो ओपन हो जाएगा। इसके अंदर हम पोर्ट स्कैन करेंगे, किस तरीके से हम पोर्ट स्कैन कर सकते हैं जो भी हमारी टारगेट मशीन है उसका। सो ये ऑन होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। सो जब तक हम वेट करते हैं, अगर आप मेटास्प्लॉइट टेबल को पहली बार यूज़ कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इजीली इसका यूज़ कर सकते हो क्योंकि ज़्यादा मुश्किल नहीं है। मैं आगे इसकी और भी वीडियोस बनेंगी सिस्टम हैकिंग में, किस तरीके से हम इसका यूज़ कर सकते हैं मेटास्प्लॉइट का। सो आज हम यूज़ करेंगे केवल पोर्ट स्कैनिंग के लिए। सो देखते हैं किस तरीके से पोर्ट स्कैनिंग परफॉर्म कर सकते हैं यूजिंग MSF कंसोल। सो जब तक वेट करते हैं मैं इसको फुल बड़ा कर देता हूँ। ये थोड़ा सा स्लो है मेरा लैपटॉप, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि किस तरीके से पोर्ट स्कैनिंग परफॉर्म कर सकते हैं यूजिंग MSF कंसोल। सो ये हमारा MSF कंसोल ओपन हो चुका है। सो इसके अंदर हम सिंपली इसके अंदर सर्च लिखेंगे। सर्च लिख के आपको लिखना है पोर्ट स्कैन सर्च पोर्ट स्कैन लिख के आप जैसे ही एंटर मारोगे तो आपको जो है इसके ऑप्शंस मिल जाएंगे काफ़ी सारे कि क्या क्या आप परफॉर्म कर सकते हो। पोर्ट स्कैनिंग किस किस के थ्रू कर सकते हो, FTP बाउंस कर सकते हो, पोर्ट स्कैन कर सकते हो आप, और एक्सप्रेस स्कैन कर सकते हो आप, एक्नॉलेजमेंट पैकेट्स भेज सकते हो, TCP पैकेट्स भेज सकते हो, सिंक्रोनाइजेशन पैकेट्स भेज सकते हो जो कनेक्शन के लिए हम बाय डिफॉल्ट यूज़ करते हैं। और जो हमारा एक्सप्रेस स्कैन है इसके अंदर बेसिकली क्या है, हम
पिन पैकेट्स, अर्जेंट पैकेट, पुश पैकेट्स भेजेंगे। इट मीन्स जब भी हम जो ये पैकेट्स भेजेंगे अपने टारगेट के पास, सो बाय डिफ़ॉल्ट अगर हमारा जो टारगेट है अगर वो कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, इट मीन्स जो उसका पोर्ट है वो ओपन है। अगर वो रीसेट फ्लैग दे रहा है हमें रिप्लाई, सो इट मीन्स जो पोर्ट है वो क्लोज है। सो आज हम जो स्कैनिंग परफॉर्म करने वाले हैं वो टीसीपी पैकेट्स भेजेंगे। सो 5 नंबर का ये एक्सप्लॉइट है, इसको आप बेसिकली यहाँ से कॉपी करके भी यूज़ कर सकते हो। बस आपको सिंपल ही यूज़ लिखना है और उसके बाद आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो। अगर नहीं करना है तो आप सिंपली 5 लिख के एंटर मारोगे तो ये जो एक्सप्लॉइट है ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगा जैसे हो चुका है। तो इसके अंदर हम देख लेते हैं कि किस तरीके से हम इसका यूज़ करेंगे। सो इसको यूज़ करने के लिए मैं क्या जो हम अगली कमांड लगाएंगे वो लगाएंगे शो ऑप्शंस। सो ऑप्शंस लिख के आप एंटर मारोगे, सो ये ऑप्शंस दिखा देगा कि आप किस तरीके से इसका यूज़ कर सकते हो। सो ये कुछ कैटेगरीज हैं जिनकी जो वैल्यूज़ हमें देनी होती है, जैसे आर होस्ट, रिमोट होस्ट हमें यहाँ पे मांग रहा है कि किस जो भी रिमोट होस्ट है, जो भी होस्ट है उसकी आईपी क्या है वो हमें सेट करनी पड़ेगी यहाँ पे लगाने के लिए। तो वो मैं क्या करूँगा, सेट आर होस्ट लिख के जो भी मेरा टारगेट है, जो भी विक्टिम है उसकी आईपी लिखेंगे। जो मैंने आपको दिखाया था कि जो हमारी टारगेट मशीन है वो ये है जिसकी आईपी आप देख सकते हो 192.168.1.30 जिसकी आईपी है। सो हम अपनी मशीन में चलते हैं और ये आईपी डालते हैं 192.168.1.30 इसकी आईपी थी। एंटर मारेंगे, सो आईपी है वो सेट हो चुकी है। मैं आपको दिखा देता हूँ, शो ऑप्शंस लिख के आप एंटर मारोगे तो आप देख सकते हो जो आईपी है वो सेट हो चुकी है। अगर आप पोर्ट्स स्पेसिफाई करना चाहते हो कि कितने पोर्ट्स आपको स्कैन करवाने, मैं चाहता हूँ कि ये सारे पोर्ट्स के ऊपर ही जो है स्कैनिंग परफॉर्म करे। सो अगर इसके अंदर जो दे रखे हैं, इसके अंदर 10,000 पोर्ट दे रखे हैं। सो मैं चाहता हूँ जो हमारे टोटल पोर्ट्स होते हैं मैं उन सब पे स्कैनिंग परफॉर्म करना चाहता हूँ। तो मैं लिखूँगा सेट लिख के पोर्ट लिख के आप इस स्पेस देंगे 1 से लेके मुझे करने हैं 65,535 जो हमारे टोटल पोर्ट्स होते हैं। आप एंटर मारेंगे, सो ये भी सेट हो चुके हैं। शो ऑप्शंस की कमांड से हम देख सकते हैं कि जो पोर्ट्स हैं वो 65,535 सेट हो चुके हैं। अगर इसके अंदर मुझे थ्रेड्स देने हो कि जितनी भी वैल्यू जाने वाली है वहाँ पे तो वो कितनी जाएंगी, मैं सिंगल पैकेट नहीं भेजना चाहता, तो मैं क्या करूँगा इसके अंदर इसके अंदर थ्रेड्स भी सेट कर देंगे और स्पेस देके जो मैं थ्रेड्स देना चाहता हूँ वो 1000 लिख दिया मैंने। मैं एंटर मारता हूँ, हाँ 1 सेकेंड, स्पेलिंग मैंने गलत कर दी थ्रेड्स की। सो जो हमारे थ्रेड्स हैं वो भी सेट हो चुके हैं। सो शो ऑप्शन की कमांड से मैं आपको दिखा देता हूँ, थ्रेड्स आपके सेट हो चुके हैं। तो सब सेट हो चुके हैं, बस आपको सिंपली अब कुछ नहीं करना है। या तो आप एक्सप्लॉइट लिख के एंटर मार सकते हो या फिर आप रन भी लिख सकते हो। सो मैं रन लिख के एंटर मार देता हूँ। सो आप देखोगे जो पैकेट्स हैं वो सेंड होने स्टार्ट हो गए हैं। जो हमारी टारगेट आईपी थी वो ये थी, जिसके ऊपर इन्होंने जो हमारा मेटास्प्लॉइट है उसने स्कैनिंग परफॉर्म कर दिया है। इसने मुझे दिखा दिया है कि जो पोर्ट नंबर 21 है वो ओपन है, जो कि एफटीपी के लिए होता है। और इसने पोर्ट नंबर 23 हमें बता दिया, एसएसएच ओपन है, एसएमटीपी ओपन है, डीएनएस ओपन है, एसटीटीपी ओपन है। सो इस तरीके से आप स्कैनिंग परफॉर्म कर सकते हो यूजिंग मेटास्प्लॉइट। मैं इसको कंट्रोल सी से क्लोज कर देता हूँ। सो इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हो। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।